आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आपका एक मार्कर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्कर मेकिंग होती क्या है। ठीक है। लेकिन आप जो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कि कटिंग क्या होती है। जो हमारा जो फ्लो चार्ट है गारमेंट का, आपने देखा होगा कि उसमें जैसे मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा कटिंग है ये 8th नंबर पे आता है, और जो हमारा मार्कर है वो हमारा 6 नंबर पे आता है। सबसे पहले आपका डिजाइन बनता है, फिर आप उसका पैटर्न बनाते हो, फिर उसका सैंपल बनता है, फिर वो प्रोडक्शन पैटर्न बनता है, फिर ग्रेडिंग होती है, फिर मार्कर मेकिंग होती है। जो आपका मार्कर मेकिंग है ये कितने पे है, आपका 6 नंबर पे है। जब आपका मार्कर मेकिंग कर लेते हैं उसके बाद आप स्प्रेडिंग करते हो, फिर आपकी कटिंग होती है, देन उसके बाद उसकी बंडलिंग होती है। उसकी उसके बाद उसको आप बंडल में बनाते हो, उसको सॉर्टिंग करते हो, फिर बंडल में बनाते हो, फिर उसको स्विंग करते हो, और फिर उसकी असेंबलिंग करी जाती है। एक साथ इकट्ठा करके आप उसको स्टिच करते हो, उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर उसकी प्रेसिंग होती है, उसकी फिनिशिंग होती है, देन उसका एक फाइनल इंस्पेक्शन होता है, और वो पैक होके वो डिस्पैच के लिए चला जाता है। तो इसमें जो हमारा मार्कर मेकिंग है, हम बात करेंगे कि जो हमारा मार्कर मेकिंग है वो होता क्या है। ठीक है। कटिंग से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मार्कर है वो क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ मार्कर इज अ डायग्राम ऑफ अ प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न पीसेस फॉर साइज ऑफ अ स्पेसिफिक स्टाइल दैट आर टू बी कट फ्रॉम इन वन स्प्रेड। इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका मार्कर है, आपका मार्कर एक स्पेसिफिक स्टाइल के एक साइज के लिए एक पैटर्न के टुकड़ों की एक प्रिसाइज अरेंजमेंट का एक क्या है, डायग्राम है। इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका मार्कर है, आपका एक मार्कर एक स्पेसिफिक स्टाइल के साइज के एक पैटर्न, जो आपके पैटर्न के जो पीसेस है, पैटर्न के पीसेस का एक क्या है, प्रिसाइज अरेंजमेंट का एक डायग्राम है। आपका मार्कर एक डायग्राम है किस चीज का, जो आपके प्रिसाइज अरेंजमेंट के जो पैटर्न के पीसेस है, स्पेसिफिक स्टाइल में, स्पेसिफिक स्टाइल के साइज में, उनका ये क्या है, ये एक डायग्राम है। जिसे क्या बताया गया है, जिसको स्प्रेड किया जाता है काटने के लिए। जिसको क्या किया जाता है, इसको स्प्रेड किया जाता है काटने के लिए। तो यहाँ पे क्या चीज बताई गई है कि अ मार्कर इज अ डायग्राम, एक मार्कर जो है वो एक डायग्राम है ऑफ अ प्रिसाइज अरेंजमेंट, आपके एक प्रिसाइज अरेंजमेंट का, एक प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न पीसेस फॉर साइज। एक पैटर्न पीस, आपके जो पैटर्न पीस है, जो आपके पैटर्न के टुकड़ों का एक प्रिसाइज अरेंजमेंट है, वो भी किसमें, आपके एक डायग्राम में। तो इसमें यही चीज बोली गई है कि जो आपका मार्कर है वो एक प्रिसाइज, सॉरी, आपका जो मार्कर है वो एक स्पेसिफिक स्टाइल है, एक स्पेसिफिक स्टाइल का एक साइज है। साइज का आपका क्या है, ये एक पैटर्न पीस है, जो कि आपका किस में है, एक प्रिसाइज अरेंजमेंट में इसको डायग्राम किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको स्प्रेड करते हैं काटने से पहले। आपका एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न तैयार होता है, मार्कर उसको क्या करता है, उसको बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो मार्कर मेकिंग होती है, मार्कर मेकिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मार्कर मेकिंग। जो आपकी मार्कर मेकिंग है वो क्या होती है। मार्कर मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ मोस्ट efficient layout of pattern pieces for a style, fabric and distribution of size। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका मार्कर है, आपका मार्कर बनाना एक स्टाइल को, आपका मार्कर मेकिंग क्या है, आपका मार्कर मेकिंग एक स्टाइल को, एक फैब्रिक को, एक उसके साइज को क्या करता है, ये आपका डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन करने के लिए क्या करता है, पैटर्न के जो पीसेस है, पैटर्न के पीसेस का सबसे इफिशिएंट जो आपका लेआउट है, ये उसको निर्धारित करता है, ये उसको डिटरमाइन करता है, उसको क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। ठीक है। डिटरमाइन करने की ये क्या है, एक प्रोसेस है।
तो इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका मार्कर है, आपका मार्कर मेकिंग एक स्टाइल, एक फैब्रिक, एक स्टाइल का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैटर्न के जो पीसेस है, पैटर्न के पीसेस का सबसे, आप बोल सकते हो ये सबसे इफिशिएंट लेआउट है, जो निर्धारित किया जाता है, जो डिटरमाइन किया जाता है आपके प्रोसेस के लिए। इसमें आगे क्या बोला गया है कि factories those do not have a CAD system perform this process manually। जिन फैक्ट्रियों में, आप बोल सकते हो जिन अपैरल इंडस्ट्री में कैड सिस्टम नहीं है, ठीक है, वहां पे ये जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है, ये जो आपका प्रोसेस है वहां पे ये मैनुअली किया जाता है, ये आपका हाथ से किया जाता है। इसके बाद बात करी गई है इन मैनुअल मार्कर मेकिंग, टू मेक एन इफेक्टिव मार्कर वन नीड टाइम, स्किल एंड कंसंट्रेशन। इसमें क्या चीज बोली गई है कि एक कुशल मार्कर मेकिंग के लिए, मैनुअल मार्कर मेकिंग में क्या चाहिए, उसको समय चाहिए, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए और उसके अंदर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तभी क्या हो सकता है, तभी हमें एक आवश्यक, आपको एक इफिशिएंट, आप बोल सकते हो आपको एक एफिशिएंट जो है पैटर्न पर्याप्त होगा। अगर एक बात बताइए, अगर कोई इंसान अगर मैनुअली पैटर्न बना रहा है तो क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान मैनुअली पैटर्न बना रहा है तो क्या चीज होगी, उसके पास टाइम होना चाहिए, उसके पास पैटर्न बनाने की स्किल होनी चाहिए, तीसरा उसके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तभी वो एक इफिशिएंट जो आपका पैटर्न है वो तैयार कर सकता है। नाउ अ डे मार्कर मेकिंग इज मोस्टली डन बाय कैड सिस्टम which give accuracy, increase control over variable and reduce the time required in making marker। इसमें क्या बोला गया है कि आजकल जो आपका मार्कर बनाने का जो काम है ये ज्यादातर कैड सिस्टम द्वारा किया जाता है, जो आपको एक एक्यूरेसी देता है, और ये क्या करता है, जो आपके वेरिएबल है ये उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, जो आपके वेरिएबल जो बढ़ जाते हैं उनको बढ़ने को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और मार्कर बनाने में जो आवश्यक टाइम जो लगता है, जो रिक्वायरमेंट लगती है आपके टाइम की, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसमें यही चीज बताई गई है, जो आपका मार्कर मेकिंग है ये दो तरीके से किया जाता है, एक आपका मैनुअली और दूसरा आपका कैड के से, ठीक है। अगर आप मार्कर जो आप पैटर्न बनाते हो, अगर आप ये चीज हाथ से बनाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, वगैरह अगर करोगे तो वो चीज आपके लिए हार्ड पड़ती है, क्योंकि आप ग्रेडिंग जो करते हो वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे की जाती है, तो इसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर यही सारी चीज आप कैड से करोगे तो क्या होगा कि जो आपका टाइम है, ठीक है, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका टाइम की बचत होती है और आपका जो काम है वो अच्छे से निपटता है। और सबसे ज्यादा आजकल जो आपकी अपैरल इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका कैड सिस्टम यूज किया जाता है आपके मार्कर मेकिंग के लिए। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि आपके जो मार्कर मेकिंग में कैड जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी फैक्ट्रीज में, जिससे क्या होता है कि हमारा जो लेबर का जो काम है उसमें भी हम लोगों को मदद मिलती है। तो ये था हमारा कि हमारा मार्कर क्या होता है और मार्कर मेकिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से, हमारे मोड ऑफ मार्किंग क्या होती है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि मोड ऑफ मार्कर क्या होता है। थैंक यू।